हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इजी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाफ हेडर। तो हाफ हेडर के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हाफ हेडर में, उसका मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ हाफ हेडर, हाफ हेडर क्या होता है। उसके बाद उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ हेडर। उसके बाद ऑपरेशंस और हाफ हेडर के अंदर ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो देखेंगे। ऑपरेशन के बाद ट्रुथ टेबल कैसे बनता है उसका, हाफ हेडर का, वो जानेंगे। के मैप जे देखेंगे। के मैप के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जानेंगे ऑफ हाफ हेडर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे। उसके बाद हम सर्किट डायग्राम देखेंगे, जनरलाइज सर्किट डायग्राम क्या होता है हाफ हेडर का। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि हाफ हेडर यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट से हम हाफ हेडर कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या थी हाफ हेडर की और एप्लीकेशंस क्या है हाफ हेडर की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हाफ हेडर की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली एडर्स हम यूज क्यों करते हैं कि कोई भी डिजिटल कंप्यूटर में कोई भी बेसिक ऑपरेशंस करने हो तो तब हमें एडिशन एडिशन करने के लिए एडर्स की जरूरत पड़ती है, बाइनरी एडर्स की जरूरत पड़ती है। बाइनरी एडर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर्स आइदर जीरो और वन इन दोनों में ही काम करते हैं। कंप्यूटर्स मशीन, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर्स डेसिमल लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बाइनरी एडर्स यूज करते हैं। बाइनरी एडर्स बेसिकली दो टाइप के हैं, एक हमारा है हाफ हेडर और एक है हमारा फुल हेडर। हाफ हेडर हम आज इस वीडियो में जानेंगे, फुल हेडर हम नेक्स्ट वीडियो में, कभी मुझे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा और तब हम उसमें जान लेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं हाफ हेडर के लिए। तो व्हाट इज अ हाफ हेडर? तो हाफ हेडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विथ टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। ठीक है, हाफ हेडर क्या है कि दो इनपुट्स होते हैं ए और बी और उसके आउटपुट रहते हैं। आउटपुट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। तो इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एडिशन ऑफ टू सिंगल बीट नंबर। ये याद रखना है कि हाफ हेडर है वो एक सिंगल बीट को ही एडिशन करता है। ठीक है, और उसके आउटपुट्स क्या रहेंगे, एक हमारा आउटपुट रहता है कैरी और एक आउटपुट रहता है हमारा सम। ठीक है, तो हाफ हेडर्स क्या है, इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इट इज रिक्वायर्ड टू एडिशन ऑफ टू सिंगल बीट एंड इट हैज टू आउटपुट्स नेमली कैरी एंड सम। ठीक है, ये याद रखना है हमें हाफ हेडर के लिए। उसका ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इट दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ हेडर। इसमें दो इनपुट्स है ए और बी जो कि सिंगल बीट है। ठीक है, सिंगल बीट, ये याद रखना है। और उसके आउटपुट्स है वो है एक सम और एक है हमारी कैरी। ठीक है, और सम भी हमारा सिंगल बीट में ही आएगा और कैरी भी हमारी सिंगल बीट में आएगा, इधर वन और जीरो और दिस इज इधर वन और जीरो। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के बाद हम ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो ऑपरेशन और ट्रुथ टेबल दोनों हम यही देख लेंगे कि बेसिकली व्हाट इज एडर। तो एडर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ टू बिट्स। और अगर जनरली बात करें तो एडर हमेशा क्या करता है कि एडिशन करता है दो बिट का। ठीक है, अब जनरली होता ये है कि अगर कुछ एडिशन करना हो यानी कि वन प्लस टू करना है तो आंसर विल बी थ्री। पर यहाँ हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में आइदर जीरो और वन सिर्फ दो ही इनपुट्स रहते हैं बाइनरी में। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ कॉम्बिनेशन बना रखे हैं जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन, ये हमारे इनपुट्स है। तो उसके लिए हम यहाँ अगर देखें कि एडर काम कैसे करता है तो मान के चलो कि यहाँ जीरो, दोनों अगर इनपुट जीरो है तो जीरो प्लस जीरो विल बी जीरो और कैरी भी हमारी क्या होगी जीरो। ठीक है, अगर दोनों में से कोई इनपुट अगर वन है तो जीरो प्लस वन इज वन और हमारी कैरी क्या रहेगी जीरो। अगर वन प्लस जीरो है तब भी आंसर हमारा सम में क्या आएगा वन और कैरी विल बी जीरो। एंड दिस इज द मोस्ट
यही आपको इम्पोर्टेंट है कि 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है। जनरली 1 + 1 इज इक्वल टू होता है 2, राइट। अगर दो दो है तो दो को हम बाइनरी में तो लिख नहीं सकते। अब दो को बाइनरी में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 0 इन बाइनरी, इट विल बी सेम एज 2 इन डेसिमल। तो अगर हमें 1 0 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 सम विल बी 0 एंड द कैरी विल बी 1। तो यहाँ हमें कैरी मिलेगी 1 और यहाँ सम आएगा 0। तो यही है हमारा ट्रुथ टेबल। इसमें दोनों अगर इनपुट 0 है, अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर दोनों इनपुट सेम है तब आंसर हमारा 0 आएगा सम में, और कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो आंसर विल बी 1। ठीक है। और कैरी में क्या होगा कि अगर दोनों ही 1 है तब भी 1 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ऐसे याद ना रख के जनरली जैसे मैंने ऑपरेशन बताया वैसे याद रखोगे तो इसको थोड़ा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ट्रुथ टेबल के बाद हम देख लेते हैं कि उसका के मैप कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द के मैप ऑफ सम, और ये है हमारे के मैप ऑफ कैरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर दोनों इनपुट अगर सेम है ए और बी तो आंसर विल बी 0, राइट। तो यहाँ 0 0 है और यहाँ 1 1 है तो इट विल बी 0, और कोई सा भी एक आंसर अगर इनपुट अगर 1 है तो आंसर विल बी 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा सम आता है ए बार बी प्लस ए बी बार। ये हमारा सम का बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ हम देखेंगे तो दिस इज द ए और ये बी, तो हमारा ए इंटू बी, ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन हो गया। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ हाफ एडर। तो द एस विल बी ए बार बी प्लस ए बी बार एंड सी विल बी ए बी। ठीक है, ये याद रखना ही है, इट इज द कंपल्सरी एंड इम्पोर्टेंट, राइट। तो अब हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर। तो पिछले स्लाइड में हमने जैसे देखा कि हमारा सम इज इक्वल टू हमारा आया था ए बार बी प्लस ए बी बार, और कैरी थी हमारी ए इंटू बी। अब जैसे कि हमें पता है कि ए बार बी प्लस ए बी बार इज नथिंग बट ए एक्स और बी, राइट। और सी हमारी रहेगी ए बी। तो यहाँ से हमें दिखता है कि ए एक्स और बी इज, ये एक्स और गेट बन जाएगा हमारा, और ये हमारा बन जाएगा ए एंड गेट। तो हाफ एडर हम बेसिकली बना सकते हैं एक एक्स और गेट से और एक एंड गेट से। तो यहाँ जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिख रहा है हमारा कि सम विल बी एक्सओर ऑफ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड द कैरी विल बी एंडिंग ऑफ टू इनपुट ए एंड बी। तो ये सर्किट डायग्राम हमें याद रखना है। ये भी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में ही आ जाता है कि भाई इसमें से कौन सा सर्किट डायग्राम है हाफ एडर का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि नैंड गेट से हम हाफ एडर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो का, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली एमसीक्यूज में हमें पूछा जाता है कि भाई हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाफ एडर। तो आंसर हमारा आएगा 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो एक हाफ एडर बनाने के लिए हमें 5 नैंड गेट्स की जरूरत पड़ती है। अभी जैसे हमने पुरानी स्लाइड में देखा कि जो प्रीवियस स्लाइड्स थी हमें उसमें देखा कि भाई जो सम होता है वो हमारा वो तो ए बार बी प्लस ए बी बार होता है, बेसिकली इट इज एक्स और बी। तो यहाँ तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बेसिकली हम यहाँ प्रूव करेंगे कि यहाँ जो आउटपुट आएगा इट विल बी सेम एज ए एक्स और बी। ठीक है, उसके पहले हम अगर कैरी की बात कर ले तो कैरी यहाँ देखो ये दो इनपुट है जो यहाँ आ रहे हैं और वो उसकी नैंडिंग हो रही है तो ए बार बी बनेगा, और ये यहाँ आउटपुट आके यहाँ आ गया, और ये जो नैंड गेट है वो बेसिकली काम करेगा हमारा एज ए इन्वर्टर। तो अगर इन्वर्टर काम करेगा तो यहाँ हमारा आउटपुट आएगा ए बी। ठीक है, तो कैरी तो हमारी मिल गई यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि ये जो सम है, ये जो एस है,
क्या वो ए एक्स और बी आता है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम जस्टिफाई करने जाए तो देखो यहाँ एस क्या आएगा, ये जो आउटपुट है इस एंड गेट का और नैंड गेट का आउटपुट जो है वो है हमारा ए इंटू ए बी बार होल बार, ठीक है। और ये जो आउटपुट है वो हमारा यहाँ नैंडिंग होगी यहाँ, ठीक है, बी ए बी बार होल बार और पूरा यहाँ आएगा बार, ठीक है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये और ये दोनों निकल जाएंगे और ये जो एंड है वो बेसिकली हो जाएगा हमारा और। तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा ए इंटू ए बी बार प्लस बी इंटू ए बी बार। अगर और सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ए इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो यहाँ आंसर हम देखेंगे कि ए इंटू ए बार हमारा क्या होगा 0 प्लस यहाँ क्या आएगा ए इंटू बी बार प्लस यहाँ क्या आएगा बी इंटू बी बार प्लस बी इंटू बी बार विल बी 0, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, इट इज नथिंग बट ए एक्स और बी, ठीक है। तो यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ जो आउटपुट आएगा इट विल बी द सेम एज ए एक्स और बी, मतलब जो हमने जो यहाँ जो डिजाइन ड्रॉ कर रखी है वो सही है, ठीक है। तो याद ये रखना है कि हाउ मेनी नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाफ एडर, तो 5, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं तो हमें यहाँ से पता पड़ गया कि भाई नैंड गेट्स हमें चाहिए होंगे यहाँ टोटल 5 और हाफ एडर। पर जनरली क्वेश्चन कभी भी ये भी आ जाता है कि भाई एक्सओर गेट बनाने के लिए हमको कितने नैंड गेट चाहिए होंगे, देयर विल बी आंसर विल बी कितने 4, ठीक है। कितने नैंड गेट चाहिए होंगे 4 और एक्सओर गेट, और एक एंड गेट बनाने के लिए एक्सओर गेट हम सॉरी नैंड गेट चाहिए होंगे हमें, नैंड गेट चाहिए होंगे हमें 2, ठीक है। तो टोटल वैसे तो टोटल 6 होते हैं पर 5 नैंड गेट से हम एक हाफ हेडर बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा इस पूरे वीडियो का। इसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हाफ हेडर। देखो हाफ हेडर हमने पूरा पढ़ तो लिया, अभी उसका डिसएडवांटेज बारे में जानेंगे। तो मान के चलो कि हमारे पास एक नंबर है जो कि 2 बिट का है, ठीक है, 2 बिट का नंबर है जिसका एक बिट ए नॉट है और एक बिट ए वन है। सेम अगर हमारे पास दूसरा नंबर है जिसका एक बिट बी नॉट है और बी वन है, अब इन दोनों को हमें सम एडर के थ्रू सम करना है तो हमको 2 हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक हाफ एडर यहाँ जरूरत पड़ेगी, एक हाफ एडर यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ डिसएडवांटेज क्या होगा, मान के चलो कि ए नॉट और बी नॉट अगर हम यहाँ सम कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों अगर 1 है तो यहाँ हमारा आंसर एस नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा और सी नॉट इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। ये सी नॉट इज इक्वल टू 1 आएगा। अब ये कैरी क्या होगी, यहाँ फॉरवर्ड होगी, ठीक है। अब जब हम दूसरा सम करेंगे, जब ए नॉट और ए वन और बी वन को सम करेंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट एस वन विल बी आना चाहिए ए वन प्लस बी वन प्लस सी नॉट, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, पर हाफ हेडर जो है वो हमारा सिर्फ 2 बिट इनपुट है, 2 बिट्स इनपुट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ ए वन और बी वन को ही सम करेगा, हमारी जो कैरी होगी वो हमें फॉरवर्ड नहीं होगी और उसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, आंसर विल बी रॉन्ग। तो यही इसकी लिमिटेशन है, जैसे कि यहाँ लिख रखा है कि हाफ एडर कैन ऐड ए नॉट एंड बी नॉट टू प्रोड्यूस एस नॉट एंड सी नॉट, ठीक है। ये एस नॉट भी आ गया और सी नॉट भी आ गया, बट द एडिशन ऑफ द नेक्स्ट बिट रिक्वायर द एडिशन ऑफ ए वन बी वन एंड सी नॉट, मतलब नेक्स्ट बिट जब हमको एडिशन करना है तो ए वन बी वन और सी नॉट तीनों को करना पड़ेगा, बट द एडिशन ऑफ द 3 बिट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म बाय हाफ एडर। क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 बिट का ही इनपुट ले सकता है, हाफ एडर इज ओनली 2 बिट इनपुट्स, ठीक है।
तो यही इसकी डिसएडवांटेज है, याद रखना है। और इस डिसएडवांटेज को ही पूरा करने के लिए हमने फुल एडर बनाया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हार्डवेयर। एप्लीकेशन ऑफ हार्डवेयर में सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हाफ एडर यूज होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU में, कंप्यूटर प्रोसेसर में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद टू क्रिएट अ फुल एडर सर्किट, फुल एडर बनाने के लिए ही हमें बेसिकली हाफ एडर की जरूरत पड़ती है। तब बेसिकली 2 हाफ एडर यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं वो हम फुल एडर जब पढ़ाएंगे तभी देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि भाई 2 हाफ एडर यूज होते हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेटर्स एम्प्लॉय हाफ एडर्स, कैलकुलेटर्स के अंदर हाफ एडर्स आते हैं। और टेबल्स एंड एड्रेसेस आर कंप्यूटर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है। तो ये 4 एप्लीकेशन है हमारी हाफ एडर की। तो हाफ एडर में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई है उतनी ही आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाफ एडर में बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक कर दे, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। अगर कोई इश्यू आ रहा है तो कमेंट कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तब जाके ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे नए वीडियोस बनाने हैं और नहीं करना, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैंने जो आपको जो हाफ एडर पढ़ाया है अभी, अगर उसकी आपको पूरी नोट्स चाहिए या अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो एक easyelectronics.co.in करके हमारी वेबसाइट है, गूगल में जाके आप सर्च कर लेना कि हाफ एडर बाय इजी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उसमें जाके आपको जो भी नोट्स बनाने हो, जो भी करना हो वो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।